नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट आपके बीच लाए हैं। और ये प्रयास पब्लिकेशन का यानी कि परफेक्शन आईएएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो भारतीय राज्य जो कि 7 विभिन्न देशों के साथ सीमाएं लगती है और इसमें 3 देशों के साथ सीमाएं लगने वाली राज्य हैं पश्चिम बंगाल। 3 देश ये जो हैं पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। फिर उसके बाद सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के साथ भी 3 देशों की सीमा साझा होती है, नेपाल, भूटान, चीन। और फिर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की भी जो है सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है जो कि भूटान, चीन और म्यांमार हैं। लेकिन अगर बात करें असम के साथ, तो असम के साथ 2 देशों की सीमा साझा होती है, सीमा लगते हैं बांग्लादेश और भूटान। तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि केवल 2 देशों के साथ ही स्पर्श करती है सीमाएं को। हाल ही में खबरों में रहा बीर तबील किन 2 देशों के बीच स्थित क्षेत्र है? तो बीर तबील जो है ये क्षेत्र है निर्जन क्षेत्र, यानी कि ये किसी के अधीन भी नहीं है और ये जो है मिस्र और सूडान के बीच है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये 2060 किलोमीटर का जो है ये एरिया है और ये निर्जन क्षेत्र है जो किसी भी देश के मूल रूप से नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। थाल घाट दर्रा मुंबई और नासिक, ये सही है। पाल घाट दर्रा केरल तमिलनाडु, यानी ये भी सही है, कोचीन से कोयम्बटूर के बीच है। और भोर घाट मुंबई पुणे के बीच, ये भी सही है। और दीफू दर्रा म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये भी सही है। आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये सभी सुमेलित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नर्मदा नदी की उद्गम स्थल देखेंगे अमरकंटक की पहाड़ी, ये सही है। फिर कावेरी नदी की उद्गम स्थल देखेंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ये भी सही है। फिर उसके बाद कृष्णा नदी की उद्गम क्षेत्र देखेंगे, तो कृष्णा नदी जो है महाबालेश्वर से निकलती है, महाबालेश्वर से, तो इसलिए ये गलत है। त्र्यंबकेश्वर नासिक से जो है गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, तो इसलिए सी विकल्प गलत है। और लूनी नदी अरावली से निकलती है, ये सही है। अगला सवाल है, लुहांस्क क्षेत्र यूक्रेन के किस भाग में स्थित है? तो लुहांस्क क्षेत्र जो है यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित है, जो कि रूस के साथ सीमा साझा करती है। काली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस मृदा में जैविक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, तो इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ये बात इनके बारे में सही है। और उसके बाद देखें तो यह मृदा खट्टे फलों की खेती के लिए भी उपयुक्त है, ये भी इसके बारे में सही है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी सही है। और यह मृदा अरावली के पहाड़ी के अधिकतर भाग में पाई जाती है, ये इसके बारे में गलत है, क्योंकि ये जो है अरावली के पहाड़ी में नहीं बल्कि ये दक्कन के पठार में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र गुजरात में, तो इसलिए ये गलत है। और इसमें अधिकतम देखेंगे जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है और काली मिट्टी में जो है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग NW2 का विस्तार कहाँ से कहाँ है? तो नेशनल वाटरवे 2 जो है देखेंगे तो जैसे फर्स्ट है नेशनल वाटरवे फर्स्ट इलाहाबाद से हल्दिया के बीच, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये जो है साधिया से धोबड़ी पट्टी के बीच हैं। और उसके बाद देखेंगे कोल्लम से जो है कोट्टापुरम के बीच है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। उसके बाद काकीनाडा से मरक्कानम यानी पुडुचेरी, तो ये है NW4। तो इस प्रकार से सुमेलित होगा। NW2 जो है डी हो जाएगा राइट आंसर, सादिया से धोबड़ी पट्टी। निम्नलिखित में से कौन ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित है? तो ब्यास और सतलज के संगम पर हरिके बैराज यानी कि हरिके आर्द्र भूमि स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में है, पुलिकट तमिलनाडु में है, सांबर झील राजस्थान में है। अगला सवाल देखें, बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? देखेंगे बिहार का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है, ये सही है।
फिर उत्तर से दक्षिण तक लंबाई बिहार की 345 किलोमीटर, ये सही है। फिर उसके बाद देखेंगे पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई जो है 438 नहीं है, बल्कि ये जो है 483 है पूर्व से पश्चिम, इसलिए ये गलत है। और समुद्र तल से जो है औसत ऊंचाई बिहार की है 173 फीट, ये सही है। और बिहार का क्षेत्रफल आपको पता है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की बात करेंगे तो 10, 40, 99, 452। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना है? तो बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजनाओं की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सोन नहर परियोजना, जो कि 1876-77 में जो है ये बना था। फिर उसके बाद बात करें कोसी नहर की, तो कोसी नदी ये जो नहर जो है 1965 में। फिर बात करें त्रिवेणी का, तो त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 ईस्वी में। फिर बात करें बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक जो है 1968 में। बूढ़ी गंडक 1968, कोसी 1965, सोन नहर 1876-77 और त्रिवेणी 1904 में। अगला सवाल है बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन इस आयोग में सम्मिलित नहीं है? सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर, ये सही है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है बिहार का मुंगेर, ये सही है। और सर्वाधिक नगरीकृत यानी प्रतिशत वाला तो यह है पटना। और न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत में देखेंगे तो शिवहर, ये गलत है, क्योंकि न्यूनतम में जो है दो जिला आता है, बांका प्लस समस्तीपुर न्यूनतम नगरीकरण में बिहार का जिला है, जो कि 3.5% है, इसीलिए आंसर डी हो जाएगा, जो कि आपका गलत है। अगला सवाल है पश्चिमी घाट का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? पश्चिमी घाट में देखेंगे तो गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक से तमिलनाडु तक है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में इसका विस्तार नहीं है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये सही है। और प्रोजेक्ट हाथी 1992, ये भी सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी सही है। और जैव विविधता अधिनियम 2006, ये गलत है। जैव विविधता अधिनियम 2002 होगा, तो इसलिए ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। बाधवान अर्धभूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये बाधवान अर्धभूमि गुजरात राज्य में स्थित है। हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, तो इसमें पहले स्थान पर है मैकेंजी स्कॉट और दूसरे स्थान पर जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अगला सवाल देखें। वर्ष 2021 के लिए किसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 2021 ईस्वी का जो है व्यास सम्मान दिया गया था असगर बजाहट को दिया गया था। इसका नाटक जो था महाबली के लिए इसे दिया गया था। और शरद पगारे को 2020 का जो है व्यास सम्मान दिया गया था। और 2020 में जो है शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था सरस्वती सम्मान। अगला सवाल देखिए। स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2023 ईस्वी तक रखा गया स्मार्ट सिटी मिशन को पूर्ण करने का। 2021 के डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये रूस ने जीता था क्रोएशिया को हराकर। और उबेर कप जो है दक्षिण कोरिया ने जीता था। थॉमस कप 2022 भारत ने जीता है। अगला सवाल है गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया था? तो सदर बाज़ार दिल्ली को दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 से जो है पुरस्कार किया गया था, पुरस्कृत? तो एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 से जो है पुरस्कृत किया गया था। तो ये व्यक्ति हैं, एक कोकना सेन जो कि अभिनेत्री हैं, एक है अमृता सुभाष। तो अमृता सुभाष और कोकना सेन को दिया गया था। असम का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव। तो असम वैभव दिया गया था रतन टाटा को। अगला सवाल है बिहार के किस जिले को पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है? तो बिहार का जो है पहला कचरा मुक्त शहर बना है वो जिला है सुपौल। अगला सवाल है पैनेक्स 21 एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है, यह किस संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये बिम्स्टेक के जो है सदस्य देशों के द्वारा आयोजित किया जाता है।
अगले सवाल को देखें, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था? तो यूक्रेन में फंसे भारतीय को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, और अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नओमी कावासे को नियुक्त किया गया यूनेस्को का जो है गुडविल एम्बेसडर। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्लिपकार्ट के साथ जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समझौता किया। हाल ही में निम्न में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एवं इलेक्टोरल असिस्टेंट IDEA के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? पूर्व चुनाव आयुक्त था सुनील अरोड़ा को जो है इस संस्था में इलेक्टोरल असिस्टेंट यानी कि सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया। सी इज ए गेम चेंज मेकर। तो सी इज ए चेंज मेकर अभियान जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा चलाया गया था। हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो हाल ही में भारत जो है ब्राज़ील को पीछे छोड़कर जो है अरब देशों को खाद्य आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। किस देश ने हाल ही में दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण सड़कों को मंजूरी दिया? तो इच्छा मृत्यु के लिए जो है सड़कों को मंजूरी देने वाला देश हाल ही में बन गया है स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के किस जिले में आयुर्वेद पर्व मनाया गया है? तो बिहार के वो जिला नालंदा है जहाँ पर कि आयुर्वेद पर्व मनाया गया। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था कुरुक्षेत्र में। अगले सवाल को देखें, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहरों में शीर्ष स्थान पर शहर है तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है। हाल ही में खबरों में रहे क्रिकेटर एजाज पटेल का संबंध किस देश से है? तो एजाज पटेल जो है हाल ही में खबरों यही इसीलिए है कि ये भारत के खिलाफ जो है टेस्ट मैच में 10वां विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। ये भारत के खिलाफ लेने वाले पहले हैं। अगर बात करें तो एक पारी के सभी 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों के क्रम में जो है एजाज पटेल न्यूजीलैंड के हैं और ये तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर इंग्लैंड के जिम लेकर हैं और दूसरे स्थान पर जो है भारतीय जो है बॉलर हैं अनिल कुंबले और तीसरे स्थान पर हो गए हैं एजाज पटेल। अगला सवाल देखें, हाल ही में खबरों में रहा रुद्रा संबंधित है किससे? तो ये रुद्रा जो है एक स्वदेशी सर्वर है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने समाचार पत्र हॉकरों पेपर बॉय के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया? तो पेपर बॉय के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना ओडिशा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ज्योतिष चिकित्सा OPD का जो है शुभारंभ किया गया बिहार से और बिहार के दरभंगा से किया गया था। अगला सवाल देखें, बिहार का 5वां एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिलीगुड़ी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा? तो बिहार का 5वां एक्सप्रेसवे जो कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच अगर बात करेंगे बिहार से, तो बिहार के 10 जिलों से ये जो है गुजरेगा। 10 जिला में आपको ऑप्शन में दिया गया है सिवान, सीतामढ़ी और मधुबनी। गया से होकर नहीं जाएगा। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान, तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान जो है 19.5% और प्राथमिक क्षेत्र का जो है अगर देखेंगे तो योगदान प्रथम क्षेत्र का तो ये रहा था 19.2% और तृतीयक क्षेत्र जिसे बोलते हैं सेवा क्षेत्र इसका रहा था 61.2%, यानी कि सर्वाधिक जो है तृतीयक क्षेत्र का ही रहा था। अगले सवाल को देखें, बिहार के पंचायती राज संस्थानों में OBC आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था 2006 ईस्वी से। अगला सवाल देखें, IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया। अगला सवाल है,
किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत की स्मृति में 5 पाउंड का सिक्का जारी किया? तो महात्मा गांधी की जो है जीवन और विरासत में 5 पाउंड का सिक्का यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यानी कि यूके सरकार के द्वारा जारी किया गया। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू करेगा? तो ये बेनुधर में शुरू करेगा, बेनीधर में, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? तो अब्राहम समझौता में जो है हस्ताक्षर करने वाले देश इजराइल हैं, यूएई हैं, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र हैं और बहरीन है। इजराइल, यूएई, मिस्र और बहरीन। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? तो जिबूती आचार संहिता की बात करें तो ये हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में जो है समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये नागालैंड को सम्मानित किया गया। जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस की खोज किसने किया? तो ये जो है जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की खोज जो है वाल्थेर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। उसके बाद देखेंगे जंतु कोशिका में जो है समसूत्री हो गया, उसके बाद अर्धसूत्री की बात करेंगे तो इसका खोज जो है बिजमैन के द्वारा किया गया था और इसका मायोसिस नाम जो है अर्धसूत्री विभाजन का फार्मर तथा मूरे के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखें, किस साहित्य में अंग राज्य का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले अंग का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अगला सवाल है, शिशुनाग वंश के संस्थापक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? ये पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर दिया था वैशाली को। अगला सवाल देखें, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद जो है लुम्बिनी की यात्रा किया? तो अशोक की बात करें 269 ईस्वी पूर्व में अपना राज्य अभिषेक किया और अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में जो है 261 ईस्वी पूर्व में ये कलिंग पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद 10वें वर्ष पूर्व में जो है बोध गया की यात्रा किया और 20वें वर्ष के पश्चात जो है लुम्बिनी की यात्रा, तो लुम्बिनी 20 वर्ष बाद और बोध गया 10 वर्ष के बाद और आक्रमण किया था कलिंग पर 8 वर्ष के बाद। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो जैन धर्म के 3 रत्न जो है सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है और सम्यक दर्शन है, सम्यक समर्पण नहीं है। और बौद्ध धर्म में बौद्ध धम्म संघ है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त करवाया? तो तिब्बत की जो है प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त कराने वाला शासक था आदित्य सेन। अगले प्रश्नों को देखें, किस वंश के शासनकाल में बौद्ध विद्वान शांतरक्षित एवं अतीश दीपंकर तिब्बत गए थे? तो शांतरक्षित और अतीश दीपंकर जो है तिब्बत गए थे पाल वंश के शासनकाल में। अगला सवाल देखें, इल्तुतमिश ने तेलियागढ़ी के समीप बिहार के किस शासक को पराजित किया? तो बिहार के हिसामुद्दीन इबाज को पराजित किया था। अगला सवाल देखें, मुगल काल में बिहार का प्रांतपति गवर्नर नियुक्त होने वाला प्रथम राजकुमार, तो यह जहांगीर के द्वारा नियुक्त किया गया था शाहजादा परवेज को। अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बंगाल का उप नवाब नियुक्त किया था? तो सीताब राय को जो है बंगाल का ये जो है बिहार का नवाब नियुक्त किया गया था और मोहम्मद रजा खां को बंगाल का। अगला सवाल देखें, किसे बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था? तो ये प्रस्ताव रखने वाले थे मोहम्मद फखरुद्दीन। निम्नलिखित में से कौन पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना से जुड़े हुए थे? तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था और इसमें संबंधित व्यक्तियों को देखेंगे तो बंकिम चंद्र मित्र भी इसके साथ में रहे थे। अगले प्रश्नों को देखें, यानी कि ये आंसर हो जाएगा ई, ए और बी सही है तो आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो
तो 1932 ईस्वी में जो है बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना की गई थी। हम यहाँ थे उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो हम यहाँ थे उपन्यासकार के लेखकों की बात करें तो ये था मधु कांकरिया। तो मधु कांकरिया को 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 का जो है बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए मिला है। अगला सवाल देखें, 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया था। तो इस 3 दिवसीय पक्षी उत्सव में कुल कितना बजट था? 85 लाख रुपया का बजट था। बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो बच्चों के लिए जो है बिहार में बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी 2013-14 ईस्वी में। अगला सवाल है, प्रस्तावित पटना मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई। तो पटना मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई देखेंगे तो 31.39 किलोमीटर है। और ये जो है इसके लिए बजट आवंटित किया गया था, राशियाँ व्यय किया गया था 13,365 रुपया। और 31 किलोमीटर लगभग हो जाएगा क्योंकि लगभग में पूछा जा रहा है। हाल ही में बिहार में किसे राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो बिहार के राज्य सूचना आयुक्त पर फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ये दोनों को नियुक्त किया गया है। संगम युग में मनरम क्या था? तो संगम युग में जो है मनरम एक प्रकार का राजा का न्यायालय था। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उसने तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किया था। तो ये काम उसने नहीं किया, ये गलत है। ये काम जो है किसने किया था? तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। और उसने एकता प्रणाली की शुरुआत किया था, ये सही है। उसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया, ये सही है। उसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया था, ये सही है। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक सही हैं। अगला सवाल देखें, सल्तनत काल में अरिज ए ममालिक किस विभाग का प्रमुख था? तो सल्तनत काल में जो है अरिज ए ममालिक और दीवान ए अर्ज ये जो है सैन्य विभाग से संबंधित था। उसके बाद अमीर ए कोही जो है कृषि विभाग से संबंधित था, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। और दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था रत्कौर्गे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल नहीं है? तो रामानंद के 12 शिष्यों में देखेंगे तो रविदास है, पीपा है, सेन है। शंकर देव नहीं है। शंकर देव जो है चैतन्य प्रभु स्वामी के संबंधित रहे थे, इन्हीं के जो है अधीन रहे थे, समकक्ष रहे थे। और ये असम में जो है भक्ति आंदोलन को फैलाया था। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में किया, ये सही है। इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया है, ये भी सही है। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1571 में, ये गलत है। 1571 में जो है आगरा को राजधानी बनाया था। ये 1585 में जो है इसने 1585 में लाहौर को राजधानी स्थानांतरित किया, इसलिए ये गलत है। और दास प्रथा पर प्रतिबंध 1562 में, तीर्थ यात्रा पर 1563 में, और इलाही संबत चलाया था 1583 में। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमजे था? जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमजे, तो ये नाम था लॉर्ड डलहौजी का, जो कि भारत में रेलवे, डाक और तार के लिए लॉर्ड डलहौजी को जाने जाते हैं। और बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कैनिंग को जाने जाते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए विलियम वेंटिंग को जाने जाते हैं। बंगाल विभाजन कर्जन और 1857 का विद्रोह कैनिंग को जाने जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि के तहत किया गया था 1846 ईस्वी में। और इस समय लाहौर के यानी कि सिख साम्राज्य के राजा थे राजा रणजीत सिंह। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसने पाइका विद्रोह 1817 का नेतृत्व किया था? तो ये पाइका विद्रोह जो है 1817 में हुआ था। और कहाँ में हुआ था? तो ये ओडिशा क्षेत्र में हुआ था। तो इसका नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु ने। अगला सवाल है,
समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा जो है श्री नारायण गुरु के शिष्य ने दिया था, सहोदरन अय्यप्पन्य। लेकिन श्री नारायण गुरु ने जो नारा दिया एक मानव जाति के लिए, एक ईश्वर एक जाति और एक धर्म, एक ईश्वर एक जाति एक धर्म नारायण गुरु ने दिया, लेकिन उसके शिष्य ने इसे उल्टा दिया, कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। अगला सवाल देखें, 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना किसने किया? तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में। ये स्वाधीनता आंदोलन उस समय चल रहा था, उसी समय हुआ था, बंगाल विभाजन के समय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है सभी आयोग शिक्षा से संबंधित हैं। तो हार्टोग आयोग जो है समिति 1932 में नहीं 1929 में गठित हुआ था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। और सेडलर आयोग 1917 ये सही है। हंटर शिक्षा आयोग 1882 लॉर्ड रिपन के समय में ये सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम UGC 1904 कैनिंग के कर्जन के समय में ये भी सही है, यानी कि ए हो जाएगा हार्टोग समिति 1929। AITUC, तो AITUC के प्रथम महासचिव की बात करेंगे तो पहले इसकी स्थापना जो है 1920 ईस्वी में किया गया था MM जोशी के द्वारा, और इसके अध्यक्ष बने थे प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, और इसके प्रथम महासचिव बने थे दीवान चमन लाल। अगला सवाल है, YV चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना सतारा में किया गया था, जो कि सर्वाधिक समय तक रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही। और बालिया में जो है चित्तू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, और तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। ये सब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय हुआ था। किसके संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसे स्वीकार करना भारत को अनेक खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, जो कि 1942 में आया था, इनके बारे में कि इसे स्वीकार करना भारत को अनेक खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। अगले प्रश्नों को देखें, पेरिस से वंदे मातरम पत्रिका को किसने प्रकाशित किया था? तो मैडम भिखाजी कामा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, तो द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक के लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। अगला सवाल देखें, नमक सत्याग्रह के दौरान किसने कालीकट से पोयन्नूर तक नमक पदयात्रा का आयोजन किया? तो कालीकट से जो है पोयन्नूर तक नमक पदयात्रा किया था के केलप्पन ने, और सी राजागोपालाचारी जो है नमक सत्याग्रह जो है तंजावुर से किया था, और गोपाल बंधु चौधरी जो है उड़ीसा से किया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सज़ा दी गई थी? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र में जो है कारावास की सज़ा दी गई थी। तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं नलिनी गुप्ता, SA डांगे और शौकत उस्मानी। आंसर ई हो जाएगा BCD, यानी 1 से अधिक। अगला सवाल है, कांग्रेस का 1906 में कलकत्ता अधिवेशन का संबंध संबंधित है किससे? तो 1906 जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, इसमें इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और उसने पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में शामिल नहीं है? तो 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। इसमें पीने वाले पानी है, मत्स्य उद्योग है, पुस्तकालय है, लेकिन लोक स्वास्थ्य का जो है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण इसमें नहीं है। अगला सवाल है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक शब्द लोकपाल कब पेश किया गया था? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय में पेश किया गया था, शांति भूषण के द्वारा। और अगर रहेगा लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो हो जाएगा LM सिंघवी ने किया था।
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार देखेंगे तो साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना होता है, लोकसभा भंग करना भी है, अध्यादेश जारी करना भी है। लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है, क्योंकि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के सहमति से पेश किया जाता है, इसे पुनर्विचार के लिए लौटाना नहीं पड़ता है। आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? तो अगर बात करेंगे 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, 1992 में हुआ था। और बात करेंगे 92वां संविधान संशोधन जो है 2003 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया था। और पहले 21वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था 1967 में। कुल मिला के 22 भाषा हैं 8वीं अनुसूची में। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत के पारित संकल्प के द्वारा ही हटाया जाता है। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो मूल अधिकार वो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, तो वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये अनुच्छेद केवल भारतीय को प्राप्त है, कोई विदेशी को नहीं। ये धर्म, नस्ल, जाति के संबंध में जो है निषेध किया गया 15 में, लोक नियोजन के विषय में 16 में जो है, और यहाँ 6 प्रकार की मौलिक अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 में, 29 और 30 अल्पसंख्यक से संबंधित है। तो ये जो है लोक नियोजन आपके ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही होगा। लोक नियोजन के विषय में ये अनुच्छेद 16 में है, अवसर की समानता। और प्रारंभिक शिक्षा अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है, जो कि मूल अधिकार में है, ये विदेशी को भी प्राप्त है। और उसके बाद देखेंगे विधि के समक्ष समानता यानी कि समता अनुच्छेद 14 में है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, ये भी विदेशी को प्राप्त है। अगला सवाल देखें, जनहित याचिका का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो जनहित याचिका जो है PN भगवती के समय में पारित हुआ था। और बात करेंगे तो ये जो है इसका यानी कि किन किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकारों का सार्थकीकरण भी है, कानून के शासन का संरक्षण भी है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना भी है, और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना भी है। आंसर हो जाएगा ई, इनमें से सभी यानी कि एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता है? तो ये कहा गया था IR कोल्हे मामला 2007 में। IR कोल्हो मामला जो है 2007 ईस्वी में कहा गया था। अगला सवाल है, सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है 2007 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। RBI द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस वर्ष पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अपनाने का निर्णय लिया? 1992 ईस्वी में। अगला सवाल है, गांधीवादी योजना का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा जो है 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मदें पूंजीगत प्राप्तियां अर्थात कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आता है? तो पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण वसूली, विनिवेश, आंतरिक बाजार उधारी है, जबकि ब्याज प्राप्तियां जो है राजस्व प्राप्ति का ये जो है उद्देश्य है। तो राजस्व प्राप्ति का मद है ब्याज प्राप्तियां, तो इसीलिए आंसर जो है
डी हो जाएगा कि ये नहीं है। अगला सवाल है, लेंस की शक्ति मापी जाती है डायऑप्टर में। कैंडेला तो ज्योति तीव्रता हो जाएगा SI मात्रक, और ये रेडियन हो जाएगा कोण का, और ठोस कोण का स्टेरेडियन। अगला सवाल देखें, गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। यह किसका नियम है? तो यह पास्कल का नियम है। अगला सवाल है, प्रथम बार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? ये कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगें जो है निर्वात में नहीं चल सकती है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अति चालकता की खोज किसने किया था? तो केमरलिंग ओन्स के द्वारा किया गया था अति चालकता की खोज। किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान, यानी कि संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान, तो संवेग और वेग के अनुपात को द्रव्यमान हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये सही है। बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, संवेग का वेग गुना द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, उसके बाद मीटर प्रति सेकेंड वेग का हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर ये नहीं होगा। अगले सवाल को देखें, दो बिंदुओं के विभव पोटेंशियल के में भिन्नता को मापने वाला यंत्र। तो विभव जो है मापा जाता है, विभवांतर जो है वोल्ट मीटर से, और बात करें विस्कोमीटर से जो है संयानता मापा जाता है, और उसके बाद देखेंगे वाट मीटर से जो है शक्ति मापी जाती है, और एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, न्यूट्रॉन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में, ये सही है। और उसके बाद यह उदासीन कण है, ये सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेशहीन और प्रोटॉन पर धन आवेश। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ये सही है, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672, और उसके बाद देखेंगे तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है 1.675 होता है, 10 पर पावर गुने 10 पर पावर जो है -28 ग्राम होता है, यानी कि ये समान होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान ये नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 गुना 10 पर पावर -31 या 28 kg ग्राम में इस प्रकार से होता है, तो ये जो है इसके बारे में गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन धातुओं के महत्वपूर्ण भौतिक गुण है? तो धातुओं के महत्वपूर्ण भौतिक गुण देखेंगे तो ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ये इसके बारे में गलत है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, ये सही है। धातुएं तन्य एवं आवर्तवर्धन होते हैं, ये भी सही है। और अधिकांश धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ई कि इनमें से जो है एक से अधिक। अगला सवाल है, डेसिबल की इकाई का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है डेसिबल में। अगला सवाल देखिए, मोती अर्थात पर्ल का मुख्य रासायनिक अवयव, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल है, पेरीपेट्स संयोजन करी है, तो पेरीपेट्स जो है संयोजन करी है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस, ये सही है। काली खांसी, बोर्डिटेला पर्टोसिस, ये भी सही है। और हैजा ट्रेपोनेमा पैलिडम, ये जो है हैजा के बारे में गलत है, क्योंकि हैजा होता है विब्रियो कोलेरी के द्वारा। और उसके बाद गोनेरिया होता है निसेरियाई गोनोरिया के द्वारा, तो ये जो है सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है? तो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम होते हैं इरेप्सिन। अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग उपापचय, रक्तदाब तथा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
ठंडा गर्म थैलेमस के द्वारा पहचान किया जाता है, और सेरिब्रम के द्वारा जो है स्मृति शक्ति, इच्छा शक्ति। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि विशेषता हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो यह जो है वृद्धि विकास को STH हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और ये जो है TSH ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रेशम तथा मकड़ियों के धागे के निर्माण में सहायक हैं? तो रेशम और मकड़ियों के धागे में जो है फाइब्रिन प्रोटीन सहायक होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अनाज, मांस, मछली तथा अंडों में पाया जाता है? तो अनाज, मांस, मछली, अंडे में विटामिन B1 भी हो जाएगा, B6 भी हो जाएगा, थायमिन और पैराडॉक्सिन भी हो जाएगा। तो आंसर E हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। किस जंतु के RBC में केंद्रक होते हैं? तो ऊंट और लामा के RBC में केंद्रक होते हैं। तो राइट आंसर E हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, फिलोसफिक जूलॉजिक जो है ये पुस्तक है लेमार्क के द्वारा लिखा गया है, जबकि नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के द्वारा लिखा गया था। और अति परिवर्तन का खोज किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, म्यूटेशन का। अगला सवाल है, घासों के अध्ययन एवं देखभाल को क्या कहते हैं? तो घास के अध्ययन हो जाएगा एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एनाटॉमी में शारीरिकी का अध्ययन, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन, और बायोलॉजी में जो है बायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। नींबू में डायबेक रोग किस तत्व की कमी के कारण? तो नींबू में जो है डायबेक रोग जो है ये कॉपर की कमी से होते हैं। और बात करें बैगन और आम में लिटिल लीफ जो है जस्ता की कमी से। पोटेशियम, ये बात करें तो ये जो है आंवला में निक्रोसिस बोरॉन की कमी से। फिर देखेंगे लीची में लिटिल लीफ रोग जो है ये पोटेशियम की कमी से होते हैं। अगला सवाल देखें, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर जो है कितना होता है? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, ये सही है। अंगूर इमली में टार्टेरिक अम्ल, ये भी सही है। और रेसिड बटर में सिट्रिक अम्ल जो है ये गलत है। यहाँ पर होगा ब्यूटेरिक अम्ल होगा बासी मक्खन में, यानी कि मक्खन में, इसीलिए ये गलत है। सिरका बेगनार में जो है विनेगार में एसिटिक अम्ल, ये सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित हैं? देखते हैं, इस्पात हैबर विधि से, ये इस्पात होता है बेसेमर विधि से। और सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि से, अमोनिया हैबर विधि से, और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट ली ब्लॉन्क विधि से, ये सही है केवल D। अगला सवाल है, सोडा लाइम ग्लास के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडा लाइम ग्लास के निर्माण में अगर देखेंगे प्रयोगों में, तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, ये तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर E हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला सवाल देखें, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन जो है KT शाह के द्वारा कहा गया था। फिलिप्स वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो फिलिप वक्र जो है ये मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी से संबंधित है। और लॉरेंज वक्र जो है आय में असमानता को मापा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में हुई थी, और इस समय 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997 के बीच चली थी। अगर बात करें छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चला था, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बात करें तो 1969 से 1974 तक चला था। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किसे सुशीला देवी पुरस्कार 2021 दिया गया? तो सुशीला देवी पुरस्कार 2021 ये जो है कित्सुगी लेखक के लिए दिया गया है। कित्सुगी की उपन्यास के लिए अनुकीर्ति उपाध्याय को दिया गया है, कित्सुगी लेख के लिए। अगला सवाल देखें,
विश्व संगीत तानसेन, तो विश्व संगीत तानसेन उत्सव जो है इसका आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है दानिश सिद्दीकी को। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाता है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। अगला सवाल है, तुतलेश्वरी भवानी मंदिर, तुतलेश्वरी भवानी मंदिर जो है बिहार के किस ज़िले में अवस्थित है? ये रोहतास ज़िला में है तुतलेश्वरी भवानी मंदिर। हाल ही में निधन हुए महेंद्र प्रसाद, तो महेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो ये जहानाबाद में हुआ था। ये पूर्व में जो है सांसद भी रह चुके हैं। 2020-21 में बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी? तो 350 किलोवाट घंटा था। मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड के योजनाकार, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके योजनाकार थे राम प्रसाद बिस्मिल। अगला सवाल है, इन सर्च ऑफ गांधी, तो इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक रिचर्ड एटनबरो हैं। अगला सवाल है, x - y बराबर 11 है, 1/x - 1/y इजकल टू 11/24 दिया हुआ है। x³ - y³ का मान पूछा जा रहा है, तो ये आप निकाल सकते हैं, इसमें समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर 539 हो जाएगा। सरल रेखा है, x - a इजकल टू 0, x + 5 इजकल टू 0, x - 2 इजकल टू 0, x + 1 इजकल टू 0 से बने आयत का क्षेत्रफल 24 है, जिसमें a धनात्मक पूर्णांक है। तो a का मान ये भी आप निकाल सकते हैं, इसका मान हो जाएगा 3। तो राइट आंसर D हो जाएगा। अगला सवाल है, दो संकेंद्रित वृत्तों की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएँ दी गई है 6.7 सेंटीमीटर और 9.5 सेंटीमीटर। तो उसके परिधियों में कितना अंतर होगा? 2πr होता है, 2πr होता है परिधि। तो 2πr करेंगे तो एक हो जाएगा 19 पाई, और एक हो जाएगा कितना 2πr करेंगे तो 2, यानी 6.7 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 7 दूना 14, तो 13.4 पाई। अब यहाँ से आप जो है इनको घटाएंगे, तो घटाने के बाद जो है कितना आएगा? 13.4 में से अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपको 5.6, तो 5.6 पाई। तो पाई का मान होगा 22/7। ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10, और यहाँ पर ये 7 है तो 7 × 8 = 56। तो ये हो जाएगा 22 गुना 8 करेंगे तो 176, 176/10 यानी 17.6 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में आगे आने वाली जो है 7 से 5 बजा 12 हो गया, और यहाँ से 10 गया बढ़ा तो 22, 15 बढ़ा तो 37, और 20 बढ़ा तो 57, 25 बढ़ा तो 82, अब की बार 30 बढ़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 112। राइट आंसर C। अगला सवाल देखें, एक चुनाव में A और B 2 उम्मीदवार थे। A को डाले गए मतों का 60% प्राप्त हुआ, और कुल आबादी जो है 10% ने मतदान नहीं किया, और B को 10,980 मत मिले। तो 100% में 9% मत, ये 10% नहीं दिया, तो बचा था कितना? तो बचा था 90%। 90% का जो है 60% A पाया। 60 करेंगे तो ये हो गया 0, यानी कि 9 × 6 = 54, 54 A पाया। तो B को कितना मिल जाएगा? B को मिल जाएगा 36। तो B का मत दिया है 10,980 में भाग देंगे 36 से और गुना करेंगे कुल आबादी का, तो 100 से। अब 100 से गुना करेंगे 18 दूना 36, 18 × 90, 18 × 78 से 108, और 18 का 18 0। फिर 2 बार में काटेंगे तो 2 × 3 = 6, 0, 2 × 5 = 10, 305 पर 00 आ जाएगा। तो राइट आंसर जो है आपका D हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग लेती है। यदि प्रत्येक टीम ने अन्य टीमों के साथ एक मैच खेला तो खेले गए मैचों की कुल संख्या कितनी होगी? तो अगर 10 टीम है और प्रत्येक टीम ने एक दूसरे के साथ मैच खेला एक, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n - 1/2। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 10 ×
9/2, यहाँ पर 5 कटेगा तो 5 9 45, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, यदि किसी समानांतर श्रेणी AP के n पदों का योग 2n² + 3n है तो उसका nवां पद क्या होगा? तो ये भी आप निकाल सकते हैं, इसका प्रोसेस होगा। ये तो राइट आंसर का बता देते हैं, 4n + 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 3 नल क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर व्यास के हैं। उनसे होकर बहने वाले पानी का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल अकेले 61 मिनट में टंकी को भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ये भी आप निकाल सकते हैं, 36 मिनट हो जाएगा, राइट आंसर सी। अगला सवाल देखें, एक व्यक्ति अपना सामान्य चाल की तुलना में 45% चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 50 मिनट की देरी से पहुंचता है और गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय ये भी आप निकाल सकते हैं, 1.5 घंटा हो जाएगा, 1.1/2। अगले सवाल को देखें, एक समबाहुभुज में आंतरिक कोण का बहिष्कोण से अनुपात, यानी कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात जो है 11:1 है और बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण यानी कि 11x + x बराबर हो जाएगा 180। अब यहाँ पर 12x बराबर कितना हो गया? 180, और यहाँ से काटेंगे तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया 15, और यहाँ पर 360 ऊपर नीचे हो जाता है बाह्य कोण, तो 15 से भाग देंगे 360 में तो हो जाएगा 24 गो हो जाएगा, कितना के बहुभुज हो जाएगा, यानी कि भुजाओं की संख्या। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।